नियोजित और संविदा को 6 महीने के अंदर कोई भी एग्जामिनेशन नियोजित और संविदा पे नहीं होगा, के लिए नहीं होगा, हर कीमत। ये लगातार सदन में हम लोग इस मामले को उठा। तीसरा, सभी जाति के भी जो बच्चे हैं, सभी जाति धर्म के बेरोजगार बच्चे और बच्ची जो पीजी करके बैठे हैं, उनको 4,000 रुपया मंथली, जब तक उसको कोई रोजगार या नौकरी नहीं लगती है। सभी जातियों के वर्गों के बिलो ऑफ गरीबी रेखा के नीचे भूमिहीन परिवार के बच्चियों के लिए जब शादी लगेगी तो हमारी सरकार बनते ही 50,000 रुपया भूमिहीन परिवार के बच्चों को शादी के लिए 6 महीने पहले उनके अकाउंट में डाल दिए जाए। 50,000 रुपया। ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट कार्यालय से 3 महीने के अंदर 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार, और 3 महीने के अंदर जमाबंदी की नोटेशन का कागज जमा होते ही तीसरे महीना जमाबंदी कर पारदर्शिता के साथ पहुंचा देना। बड़ी प्राथमिकता किसानों को लेकर जो कोऑपरेटिव खत्म किया गया है, उस कोऑपरेटिव को 6 महीने के अंदर पुनर्जीवित करेंगे। और खाद और बीज किसान को बाजार से नहीं मिलेगा, पंचायत में सरकार कोऑपरेटिव के द्वारा खाद और बीज देगी, किसान को बाजार नहीं जाने दिया। और सरकारी रेट पर खाद और बीज मिलेंगे, किसी कीमत पर किसान खाद बीज के लिए बाजार नहीं जाएगा। एमएसपी 6 महीने के अंदर लागू होगी। बाजार समिति जो बंद हो गया है, उसको भी 6 महीने के अंदर हम लोग हर कीमत पर लागू करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट जो लगातार हम बिहार के मुद्दों पर आए हैं, इससे बेहतर है कि हम आपको यह जानकारी दें पूर्णिया के लिए सबसे बड़ा शांत करवा दें। हवाई जहाज, रेलवे, एनएच, मैं पहले भी कह चुका हूं, मेरे लिए विकास मुद्दा है। लगातार सदन में हमारा स्मार्ट मीटर को लेकर के था, और हम स्मार्ट मीटर पर जीते हैं। सरकार झुकी है। बिहार में ज़बरदस्ती स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा। यह जवाब मंत्रालय के द्वारा हमें दी गई। ये हमारे लिए पूरे बिहार का मुद्दा था। दूसरा मुद्दा, पूर्णिया कोर्ट वाशिंग पीट, पूर्णिया जंक्शन, जलालगढ़
अररिया अमृत योजना के तहत बनमनखी, पूर्णिया कोट, मुरलीगंज अमृत योजना के तहत इस रेलवे का नवीनीकरण हो, जिसकी शुरुआत हो गई। हमारा सपना है कोसी सीमांचल में एक डीआरएम कार्यालय, इधर कटिहार उधर सहरसा। फिर मैं आपको इसकी जानकारी दूं कि 4 NH के प्रपोजल बनाने का काम शुरुआत कर दिया गया। बनमनखी से जलालगढ़ होते हुए अमौर होते हुए सीधा बंगाल, कुर्सेला से पोठिया फलका सरसी रानीगंज होते हुए जोगबनी NH, और बेलोरी से सीधा मालदा NH। ये 3 महत्वपूर्ण NH की चिट्ठी माननीय गडकरी जी ने स्वीकृति देते हुए इस DPR बनाने का आदेश दे दिया गया। रेलवे में मेरी पहली प्राथमिकता जलालगढ़, किशनगंज और जलालगढ़ बनमनखी, कुर्सेला बिहारीगढ़, ये 2 परियोजना हमारी सबसे महत्वपूर्ण है। जलालगढ़ के कार्य शुरू हो गए, जमीन नापी का कार्य भी शुरू हो गया। कुर्सेला के जमीन नापी का कार्य पहले ही शुरू हो गई थी। तो मैं लगातार, और मैं कुछ लोगों को जानकारी बता देना चाहता हूं कि हर परिस्थिति में जो हमारी बातचीत हुई, टेंडर निकाल दिए गए। मैं उम्मीद करता हूं कि पूर्णिया से इंडिगो और स्पाइस जेट की शुरुआत दिल्ली, बेंगलोर और कलकत्ता, और हम लगे हुए हैं कि यहाँ से बम्बई की भी शुरुआत एक साथ। अभी तत्काल दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता का एक इंडिगो, स्पाइस जेट और सरकार के बीच सहमति बन चुकी है। चौदह मकर संक्रांति के बाद शिलान्यास की प्रक्रिया और मई से अगस्त सितंबर के अंदर उड़ान की प्रक्रिया, ये दोनों हमारी प्राथमिकता है। अब मैं होगा कि पहली बार इतने बड़े स्मैक के खेप पूर्णिया में जिस तरीके से मैं लगातार नशा मुक्त मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं, आज जहर बन चुका है हर घर के युवाओं के लिए।
उसी प्रक्रिया में बरसोनी कोचली के महावीर प्रसाद विश्वास के पुत्र रौनक विश्वास, ये कौन है? इसका टेलीफोन नंबर की जांच, किस किस जनप्रतिनिधि से इसका की वार्ता होती है। हम एसपी साहब से आग्रह करेंगे कि ये छोटी मछली है, स्मैक के मामले में बड़ी मछली को किसी कीमत पर पकड़ा जाए। इसमें कई जनप्रतिनिधि भी इन्वॉल्व हैं। 2 महीने का उनका कॉल डिटेल और उनका सीसीटीवी फुटेज और उनके मोबाइल का लोकेशन, कब कब किस किस जनप्रतिनिधि के यहाँ बैठे हैं, मिले हैं और कितने बार जनप्रतिनिधि और उसके परिवार के भाई भतीजा के साथ बातचीत हुई है। ये जनप्रतिनिधि कौन है, कौन लोग हैं? जो पूर्व में भी एक गोदाम शराब का सीज हुआ था, तब भी उसे दबाया गया था। और फिर जो भी जनप्रतिनिधि हो, वह छोटा हो बड़ा हो, लेकिन रौनक विश्वास छोटी मछली है, बड़ी मछली इसके पीछे पदाधिकारी भी हैं और जनप्रतिनिधि भी। हम मांग करेंगे कि रौनक विश्वास के कॉल डिटेल को एसपी साहब सामने लाए, जनता के बीच लाए, क्योंकि यह जहर समाज को दिमक की तरह चाट रहा है। अब मैं एक नेशनल पॉलिटिक्स पे बात करना चाहूँ। उसमें मैं बार बार एक सवाल कह रहा हूँ कि आने वाले 2025 का चुनाव गठबंधन के तहत ही होगा, लेकिन मेरा मानना है यदि आप बिहार को एक मजबूत सरकार देना चाहते हैं और आप लंबे समय से ऐसे गठबंधन को हरियाणा और महाराष्ट्र से हमको सीख लेनी चाहिए। जो लोग हरियाणा और महाराष्ट्र से अभी भी सीख नहीं ले रहे, जिन क्षेत्रीय पार्टी के जिद के कारण आज ये स्थिति हुई, हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कुछ छोटे पार्टी के जिद ने आज 11,672 वोट से हम 9 सीट हारे, 11,672 से, और हमारी सरकार 6 सीट में बन रही थी। अंदाजा कीजिए हम पर क्या बीतता होगा। सरकार बनाने की जो जिम्मेदारी थी उस पर क्या बीतता होगा। महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने अपने अपने जिद पर कायम रहे। अब हम लोगों के सामने बिहार का चुनाव प्राथमिकता है। हम चाहेंगे गठबंधन हो, मुख्यमंत्री कोई हो, ये हमारे लिए मतलब नहीं है। वो तय कांग्रेस के नेतृत्व को दिल्ली में करना है, लेकिन चुनाव यदि आप सभी जाति धर्म वर्गों का वोट लेना चाहते हैं, युवाओं का वोट लेना चाहते हैं, जो आज मात्र एक आवाज़ राहुल गांधी जी, चाहे वो जाति जनगणना से जुड़ा सवाल हो, चाहे वो आरक्षण से जुड़ा सवाल हो, चाहे वो रोजगार से जुड़ा सवाल हो, चाहे वो किसानों से जुड़ा सवाल हो, यदि कोई सोल्जर है तो एकमात्र राहुल गांधी
जो सदन से लेकर तूफानों तक, सड़कों तक और मरने तक लड़ रहा। यदि आज नरेंद्र मोदी जी के जुमले, झूठ, तस्लीम और आतंक के खिलाफ लड़ने की कोई आवाज़ है तो मात्र राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। हम चाहेंगे कि बिहार में गठबंधन के साथ चुनाव हो, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व में हो, कांग्रेस के बड़े भाई के नेतृत्व में हो। गठबंधन के बाद जिन्हें मुख्यमंत्री बनना हो वो बने, लेकिन चुनाव हम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ही लड़ें। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। लेकिन अभी तो राजद के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जा रही है। फिर मेरी बात खत्म होने दीजिए, पेशेंस रखिए ना। पेशेंस लूज क्यों करते हैं? मैंने कहा कि कांग्रेस 15 जनवरी के बाद बिहार में अपने संगठन पर ध्यान देगी। हम पूरे बिहार में अपने संगठन को कांग्रेस मजबूत करेगी और हर पार्टी को अपने संगठन को मजबूत करने की प्राथमिकता होती है। हर क्षेत्रीय पार्टी भी अपने संगठन को मजबूत करेंगी और नेशनल पार्टी भी करेंगी। बीजेपी भी करती है, उनकी अलायंस भी करती है। तो कांग्रेस तो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, नॉर्थ से साउथ और वेस्ट से ईस्ट कांग्रेस ही है, बीजेपी भी नहीं है। मेरा मानना है यदि हम लोग सरकार में हिस्सेदार हुए और हम सरकार बनाने में कांग्रेस नेतृत्व में कायम रहे, तो जो राहुल गांधी जी की सबसे पहली प्राथमिकता छात्र छात्रों पर जो बिहार में और देश में जुल्म हो रहे हैं, जिसको लगातार पप्पू यादव सदन में कल भी उठाए मामले, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी के पेपर का लीक, ये और नालंदा एक शहर जालिम और जुल्म का केंद्र बिंदु बन गया है। जितने पेपर लीक आउट हो रहे हैं उसमें नालंदा केंद्र बिंदु। नालंदा परसों का भी एग्जामिनेशन में ताला लगा दिया गया, भीतर में बच्चों को क्वेश्चन पेपर नहीं दिए गए। जिन्हें माफिया ने सेंटर बेचा, जिस टीचर की भूमिका लगाई, उसी को आंसर लिखाया गया। हमारे प्रतिभावान बच्चे वंचित रह गए। लगातार पेपर लीक और बच्चों पर जुल्म। मेरा मानना है सबसे पहला निर्णय एग्जामिनेशन को पारदर्शी करना, ट्रांसपेरेंट करना, सीसीटीवी के तहत होना और उस सीसीटीवी का पूरा कैमरा और टीवी बाहर भी उसके गार्जियन को दिखाना। 1 महीने के अंदर एग्जाम के 1 महीने के बाद रिजल्ट और तीसरे महीना ज्वाइनिंग। 3 महीना के अंदर एग्जाम के
प्रक्रिया से ज्वाइनिंग। कोई पेपर लीक आउट नहीं होगा। एक बड़ी कमेटी होगी, और पेपर मुक्त बिहार होगा। प्राइवेट नौकरी में आरक्षण हम देंगे आते ही। और सभी तरह के ठेकेदारी में 40% बेरोजगार यूथ को 10 लाख के कामों को आरक्षित करेंगे। 40% 10 लाख को आरक्षित करेंगे। और कल मेरा एडजॉर्नमेंट मौसम होगा बिहार के डोमिसाइल मुद्दों को लेकर। किसी भी कीमत पर 80% बिहारी को नौकरी देना ही पड़ेगा। 20% हम दूसरे प्रदेश को रखेंगे। कोई समझौता अब रोजगार के सवाल पर बिहारी से नहीं होगा। यदि सभी प्रदेश को यह राइट है डोमिसाइल मुद्दा लागू कर अपने प्रदेश के बच्चों की हिफाजत करना, कि पहला दायित्व है पप्पू यादव का डोमिसाइल मुद्दे को लागू करवाना। धन्यवाद। उड़ीसा के तर्ज पर 1 बीघा से नीचे कट्ठे में जिसको जमीन है, उस बीपीएल परिवार को 1 महीने का राशन, दाल, आटा, चावल, रिफाइन और जलावन 31-30 तारीख को उसके घर पहुंच जाए। जैसे उड़ीसा में जब तक बीजू दादा और नवीन पटनायक जी रहे 30 तारीख को राशन पहुंच जाता था, बिहार में भी हर परिवार को राशन पहुंच जाएगा। छात्रवृत्ति जो बंद हो गई है इंटर तक, और स्कॉलर ये दोनों चालू किए जाएंगे। कैंसर, किडनी, हार्ट और जांच, ये हर कीमत पर जिस भी जाति की गरीब होगी उसको फ्री होगा, बिल्कुल फ्री, 1 रुपया नहीं लगेंगे। हर पंचायत में एक एम्बुलेंस सरकार की तरफ से। सबसे महत्वपूर्ण, पंचायत में युवाओं के लिए खेल प्राधिकरण के तहत सरकार की तरफ से सभी तरह के व्यवस्था और पुस्तकालय की व्यवस्था, चाहे वो कुश्ती हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, या हम लोगों ने बेरोजगारी भत्ता जो सबसे महत्वपूर्ण है, पीजी करने वाले बच्चे और बच्चियों को जब तक हम नौकरी नहीं देंगे तब तक 4 से 6 हज़ार रुपया, और हर महीने 1 बीघा से नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन को राशन हर कीमत पर। बेटियों की शादी के लिए 50,000 रुपया, जो बिल्कुल भूमिहीन है, रिक्शा वाला, टमटम वाला, ठेला वाला भी उसमें आएगा। फिर मैं कह रहा हूँ रिक्शा वाला, टमटम वाला, ठेला वाले भी उसमें आएगा। और फिर नियोजित और संविदा नहीं होगा। अंत में जो सबसे बड़ा मुद्दा है,